हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने कई सारे यूपीपीसीएल के जेईई से बात किया है, तो उन्होंने एग्जाम की तैयारी कैसे किया था कि जो उनका सिलेक्शन हो गया है एग्जाम में। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको उन सभी एक्सपीरियंस का सार इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आप मेरी बातों पर भरोसा क्यों करें। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम सूरज है। मैं पिछले 4 सालों से यूपीपीसीएल में जेई के पद पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैंने यूपीपीसीएल, पावर ग्रिड और बीएसपीएससीएल का जेई का एग्जाम क्लियर किया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपका कई सारे मिस कॉन्सेप्ट तैयारी को लेकर वो टूटेंगे और तैयारी सही दिशा में कैसे करना है ये आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीपीसीएल जेई एग्जाम के लेवल को समझने के लिए हमें जेई का वर्क प्रोफाइल समझना बहुत जरूरी है। यूपीपीसीएल में दो विंग्स होते हैं, ट्रांसको और डिस्कॉम। ट्रांसको के भी अपने जेई होते हैं, डिस्कॉम में भी जेई होते हैं। इन जेईओ को अपना एक सेक्शन अलॉट किया जाता है। इनका काम होता है कि अपने सेक्शन में क्या काम करवाना है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उस काम का एस्टिमेट बनाना और इस एस्टिमेट को अप्रूवल के लिए हायर अथॉरिटी के पास भेजना। फिर अप्रूवल मिल जाने के बाद कार्यदायी संस्था के साथ मिलकर साइट पे खड़े होकर काम को करवाना। फिर काम का मेजरमेंट यानी आकलन कर कार्यदायी संस्था के बिल को पेमेंट के लिए हायर अथॉरिटी के पास भेजना। डिस्कॉम में जेई के कुछ और भी काम होते हैं, जैसे कनेक्शन देना, डिस्कनेक्शन करना, बिल बनाना आदि। ये सारे काम जेई करते हैं। इन सब को काम को करने के लिए बहुत ही अधिक टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। नॉर्मल टेक्निकल नॉलेज वाला इंसान भी इन सब कामों को कर सकता है। और यह बात जो रिक्रूटर है, इस केस में यूपीपीसीएल, उसको पता है। उन्हें पता होता है कि किस पोस्ट के लिए उन्हें किस तरह का आदमी चाहिए। इसलिए रिक्रूटर भी उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। क्योंकि इस केस में बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यूपीपीसीएल नॉर्मल क्वेश्चन ही अपने एग्जाम में पूछता है। मैंने कई बार देखा है कि कुछ स्टूडेंट जब कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी डीप पढ़ने लगते हैं। डीपली पढ़ने से एक तो उनका टाइम लॉस होता है और दूसरा वह दूसरे टॉपिक को कवर नहीं कर पाते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा अपने आसपास कि कुछ स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता कभी कभी, और जो कम पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। वह इसी कारण से होता है। हमें जेई की तैयारी करते समय यह बात ध्यान में रखनी है कि जो रिक्रूटर है वो हमसे क्या चाहता है। क्योंकि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं और जेई को साइट पे खड़े होकर काम करवाना पड़ता है, तो तो इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की, रिसर्च लेवल की टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। हमें अपने अपने ब्रांच का सिर्फ बेसिक पता हो तो हम यह जेई के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले गलती हमें यह नहीं करना है कि हमें एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक के बारे में पढ़े, वह कैसे काम करता है वो पढ़े, और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को पढ़े। और एसआई यूनिट सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बुक बताता हूँ, आर के राजपूत, जो एमसीक्यू टाइप है। आप इसे जरूर खरीदें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस बुक को पढ़ें और पूरा पढ़ लें। इससे आपका 80% तक का प्रिपरेशन इजीली हो जाएगा। और दूसरा गलती ये करते हैं कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो कभी भी जो ऑफिशियल वैकेंसी नोटिफिकेशन होता है उसको नहीं पढ़ते हैं। वो इधर उधर से किसी वेबसाइट से देख लेते हैं या फिर यूट्यूब से किसी चैनल पर देख लेते हैं, जिससे उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। जब भी कोई वैकेंसी आए तो आप उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। इसमें आपको उस पद के बारे में काफ़ी चीज़ पता चल जाएगा कि उसका सिलेबस, उस एग्जाम में सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम कहाँ होने वाला है। सारा चीज़ आपको उस नोटिफिकेशन में पता चले जाएगा। इसलिए आप जरूर उस नोटिफिकेशन को पढ़ें, इधर उधर की बातों में ना आए। जब ये सारी बात आपको पता
चल जाती है कि कोई वैकेंसी आया है और रिक्रूटर कौन है, और उसका नोटिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको सिलेबस पता चल जाता है और एग्जाम कब होना है, एग्जाम डेट पता चल जाएगा। तो आप अपने दिमाग में एक मास्टर प्लान बना सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार कि आपको कैसे उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। आप मास्टर प्लान बना सकते हैं। इसके लिए आपको किस बुक का हेल्प चाहिए, किसका हेल्प चाहिए, वो अपने दिमाग में आप सेट कर सकते हैं और उसी उसी अनुसार आप उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जेई का एग्जाम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एग्जाम बहुत ही इजी होते हैं। जिन्होंने निकाला है सबका यही कहना है कि जेई के एग्जाम बहुत ही इजी होता है। खाली जरूरत है सही सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में तैयारी करना। तो इस स्लाइड से हमें यह पता चला कि हमें किसी भी टॉपिक को बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, और जब भी कोई वैकेंसी आए हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका जरूर पढ़ना है। इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है और ये सब को लेकर हमें एक अपने दिमाग में अपनी क्षमताओं के अनुसार मास्टर प्लान बनाना है कि हमें उस एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। और दोस्तों, जब भी कोई वैकेंसी आती है आप उसका फॉर्म जरूर भरें और उसका एग्जाम जरूर दें। मान लीजिए एक पोस्ट की वैकेंसी आती है तो आप उसका फॉर्म जरूर भरें और उसका एग्जाम जरूर दें। इससे क्या होगा, एक तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने 20 से 25 एग्जाम दिया होगा। मैं 20 से 25 एग्जाम फेल होने के बाद ही मेरा यूपीपीसीएल में सिलेक्शन हुआ। मुझे एग्जाम देते देते इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि मैं एग्जाम के पहले ही मुझे पता होता था कि कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग भी एग्जाम को कभी छोड़े ना। एक चाहे वो एक पोस्ट का ही एग्जाम हो, आप जरूर एग्जाम दें। हमें क्या नहीं करना है, हमें किसी भी टॉपिक को बहुत ही डीपली नहीं पढ़ना है, ये गलत है। और हमें अब क्या करना है, जब भी कोई वैकेंसी आए उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है। आप जरूर से जरूर उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें। मैंने जितने भी पास होने वाले स्टूडेंट से बात किया है, सभी ने ये कहा है एग्जाम पास होने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक समुद्र है। अगर आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है तो आप उसमें भटक जाएंगे। तो यह अनुभव, क्या नहीं पढ़ने का अनुभव आपको कहाँ से मिलेगा? यह आपको अनुभव मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम दीजिए। जो भी डिप्लोमा लेवल के एग्जाम है उसको आप जरूर पढ़िए और उसको दीजिए। एग्जाम के मामले में चूजी नहीं बनिए, और अपने आप पर डिपेंड कीजिए, क्योंकि आप अपनी क्षमता को बेहतर जानते हैं। तो अपनी क्षमता को आकलन करते हुए आप एक मास्टर प्लान बनाइए कि आप उस एग्जाम का तैयारी कैसे करेंगे। मुझे 20 से 25 एग्जाम लग गए थे एग्जाम क्लियर करने में। ये इसलिए लग गया क्योंकि मैं ये सब सारी गलतियां मैं करता था। मैं हमेशा दूसरे पर डिपेंड होता था कि वो मुझे बताएंगे कि क्या कैसे पढ़ना है। ये बहुत ही गलत है। मैं एग्जाम के मामले में भी चूजी था कि बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगा, कोई कोई नहीं जा रहा है। तो ये सब गलती आपको नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझ लेते हैं यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। यह एग्जाम 3 घंटे का होता है जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 200 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन ब्रांच के रिलेटेड होते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 150 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के होते हैं और सिविल वालों के लिए 150 क्वेश्चन सिविल के होते हैं। 20 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं। रीजनिंग 20 होता है। हिंदी के 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपके टोटल मार्क्स में से 2.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि यूपीपीसीएल जेई का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। कई बार क्या होता है कि हिंदी में हमें शब्द समझ में, कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, वो हम इंग्लिश को देख के समझ सकते हैं। इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, आइए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। क्योंकि इस एग्जाम में 150 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके डिप्लोमा के सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। जो भी कुछ आपने अपने कॉलेज में पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक जो भी टेक्निकल पेपर आपने पढ़ा है, तो ये जो 150 क्वेश्चन होते हैं वो उसी टेक्निकल पेपर से ही होते हैं। तो सबसे अच्छा सिलेबस है आपका कॉलेज का डिप्लोमा का सिलेबस। उसमें जो भी टेक्निकल पेपर का सिलेबस है
उसको आप ठीक से पढ़ लीजिए तो आपका ये 150 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए आप रोज का सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़िए। उसमें यह देखिए कि इंटरनेशनल न्यूज क्या है, नेशनल न्यूज क्या है और खेल में क्या चल रहा है। आप ये कर लेंगे और इसका एक नोट्स बना लेंगे तो आपको करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जीके और जीएस के लिए आप लूसेंट का बुक पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। बाकी आप सिविक्स पढ़ लीजिए और साइंस पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, लेकिन हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। नॉर्मल रीजनिंग, क्योंकि हम लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो हमारे पास इतना ब्रेन है कि हम लोग नॉर्मल रीजनिंग कर सकते हैं। और हिंदी, हमारा बचपन से ही हिंदी रहा है तो हिंदी में कोई खास दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए आप कोई कोई सा भी ग्रामर का बुक प्रीफर कर सकते हैं। और मैं ये लूसेंट का बुक का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी इस बुक को खरीद सकते हैं। और अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जेई बनना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप मेहनत से सही दिशा में मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करना होगा, तो आप एक दिन जेई जरूर बन जाएंगे। उसके बाद आपका जो लाइफ है पूरा चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मेरे कमेंट में कमेंट कीजिए। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। उम्मीद है कि आपने समझा होगा। और हाँ, अगर आपको कोई और भी टॉपिक है, कुछ भी पूछना है तो मेरे टेलीग्राम लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है अपना टेलीग्राम लिंक, आप उससे जुड़ के मुझसे डायरेक्टली कुछ भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।